नमस्कार। आइए प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में 5 प्रश्न है। विद्यार्थियों के अनुरोध पर प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे, जो इस प्रकार है। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इस प्रश्न को हल करने से पहले द्विघात समीकरण के मूल की चर्चा करते हैं। एक द्विघात समीकरण के दो और केवल दो ही मूल होते हैं, जिसे सामान्यतः ग्रीक अक्षर अल्फा एवं बीटा के द्वारा निरूपित किया जाता है। दिए गए द्विघात समीकरण का चर का मान ही उस द्विघात समीकरण का मूल होता है। इस प्रश्न में 5 अलग अलग द्विघात समीकरण दिए गए हैं, जिनके चर का मान x है। अतः इस प्रश्न को हल करने से x का जो भी मान प्राप्त होगा वही उस द्विघात समीकरण का मूल होगा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 के द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करते हैं। द्विघात समीकरण के मानक रूप को एक बार रिकॉल करते हैं, जो इस प्रकार है। ax² + bx + c = 0। दिए गए प्रश्न को मानक रूप से तुलना करने पर हम देखते हैं कि a के स्थान पर √2 है, b के स्थान पर 7 है एवं c के स्थान पर 5 √2 है। अतः प्रश्न से स्पष्ट हो जाता है कि a बराबर √2, b बराबर 7 एवं c बराबर 5 √2 है। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए b को इस तरह से लिखा जाता है कि उसका गुणनफल a एवं c के गुणनफल के बराबर हो एवं जोगफल b के बराबर हो। अर्थात b को दो पदों में विभक्त किया जाता है और इस तरह से विभक्त किया जाता है कि जोगफल या व्यकलन जोड़ अथवा घटाव b के बराबर हो एवं गुणनफल a एवं c के गुणनफल के बराबर हो। अगर इस प्रश्न में a एवं c को गुणा करते हैं तो हमें √2 × 5 √2 बराबर 10 की प्राप्ति होती है। √2 × 5 √2 बराबर 10 की प्राप्ति होती है। अतः 7 को हम इस तरह से विभक्त या विभाजित करेंगे कि गुणा करने से 10 एवं जोड़ने से 7 की प्राप्ति हो। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न से स्पष्ट है कि a बराबर √2, b बराबर 7 एवं c बराबर 5 √2। आगे चलते हैं। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। आगे चलते हैं। 7 को दो भागों में इस तरह से विभक्त करना है या बांटना है कि जोगफल या व्यकलन जोड़ने अथवा घटाने से 7 की प्राप्ति हो एवं गुणा करने से 10 की प्राप्ति हो। चलिए आगे चलते हैं। √2x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0। थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। 2x + 5x को जोड़ने से 7x की प्राप्ति होती है। 2 × 5 को गुणा करने से या 2x × 5x को गुणा करने से 10x² की प्राप्ति होती है। अब यहाँ a एवं c, a के स्थान पर हमारे पास 2x² है, इंटू c के स्थान पर 5 √2 है। अगर इसे भी गुणा करते हैं तो हमें 10x² की प्राप्ति होती है। अतः हम 7
x को जो विभक्त करेंगे वहाँ पर 2x और 5x जो लिखा गया है बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 3 पद था, अब दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पर 4 पद हो गया। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसे दो दो पद का एक समूह बना लेते हैं। √2x² प्लस 2x का एक समूह बना, प्लस 5x प्लस 5√2 का दूसरा समूह बना। ये दूसरा समूह, ये पहला समूह। अब फिर आगे चलते हैं तो √2x² प्लस 2x में √2x उभयनिष्ठ है, अतः √2x को कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें x प्लस √2 की प्राप्ति होती है। प्लस 5x प्लस 5√2 में 5 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, अतः हम यहाँ पर 5 कॉमन लेते हैं और यहाँ पर हमें प्राप्ति होती है x प्लस √2 बराबर 0 की। अब हम यहाँ पर यदि तुलना करते हैं तो x प्लस √2 दोनों में उभयनिष्ठ है, अतः अब हम x प्लस √2 कॉमन लेंगे और x प्लस √2 कॉमन लेने के बाद हमें जो स्टेप मिलेगा वो इस तरह से होगा। x प्लस √2 यहाँ से बचा √2x, यहाँ √2x लिखे, यहाँ से बचा प्लस 5, यहाँ पर प्लस 5 लिखे, ये बराबर 0। अब हम फिर आगे चलते हैं। अब x प्लस √2 √2x प्लस 5 बराबर 0 को अलग अलग 0 से तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। अगर x प्लस √2 बराबर 0 को हल करते हैं तो x बराबर माइनस √2, x प्लस √2 को हल करते हैं, x प्लस √2 को हल करते हैं तो x बराबर माइनस √2 की प्राप्ति होती है। एवं जब √2x प्लस 5 को हल करते हैं तो हमें x बराबर -5/√2 की प्राप्ति होती है। इस तरह से x के दो मान प्राप्त हुए, -√2 एवं -5/√2। ये दोनों ही मान दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होंगे। और x बराबर -√2 और -5/√2 आंसर इस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल होगा। हम आशा अपेक्षा करते हैं कि उस उत्तर के, इस हल के व्याख्यान को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस प्रश्न के हल के व्याख्यान को सुनने एवं सामग्री को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आवश्यकता अनुसार हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिखें। आपके कौन सा अध्याय का कौन सा प्रश्न का हल चाहिए, मैं आपके उस प्रश्न का हल अपलोड करने का प्रयास करेंगे। पुनः आप सबों को धन्यवाद सुनने एवं देखने के लिए।